जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर पर एक बेसिक सीरीज देख रहे हैं और आज की सीरीज में हम लोग कुछ बिजी की एंट्री सीखेंगे, जिसमें सबसे पहली एंट्री है हम लोग की अल्टरनेट यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये अल्टरनेट यूनिट होता क्या है, और अगर अल्टरनेट यूनिट का कोई इनवाइस आपको मिल रहा है उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। देखिए, किसी भी आइटम की दो यूनिट हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है काउंटिंग में। किसी भी आइटम की यूनिट एक से अधिक हो सकता है। पहला यूनिट उसका प्राइमरी यूनिट होता है और दूसरी यूनिट उसकी अल्टरनेट यूनिट होती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज करिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। अब इसकी दो यूनिट दे रखी है, एक यूनिट है टन, एक यूनिट हमारा है टन और दूसरा यूनिट है हमारा बैग। यानी सीमेंट की जो कंपनी सीमेंट को बनाती है वो अपने डीलर को जो सेल करती है तो वहां पे टन के हिसाब से रेट लगा के सेल करती है, और वो डीलर जब अपने रिटेलर को सेल करता है तो बैग के हिसाब से सेल करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। किसी किराने की दुकान वाले को देखिए, जब वो साबुन खरीदता है तो गत्ते में खरीदता है, उसको बोलते हैं केस या बॉक्स। लेकिन जब साबुन की बिक्री करता है तो पीस के हिसाब से करता है, तो वहां पे भी दो यूनिट है। ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जहां पर एक ही आइटम का एक से अधिक यूनिट होगा। तो ऐसे केसेज में जो हमारी फर्स्ट यूनिट होगी वो हमारी प्राइमरी यूनिट कहलाएगी, या उसे हम बोलते हैं मेन यूनिट। और जो सेकेंड यूनिट होगी वो हमारी कहलाएगी अल्टरनेट यूनिट। तो अपने क्वेश्चन में भी हम टन को बना सकते हैं कि हमारी प्राइमरी यूनिट है, और यहाँ पे जो बैग दे रखा है वो हमारी क्या है, वो हमारी अल्टरनेट यूनिट है। इसे हम प्राइमरी या मेन यूनिट बोलते हैं, और ये हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो हमारी अल्टरनेट यूनिट होता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आखिर दोनों यूनिटों में रिलेशन क्या है। मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक टन बराबर कितना बैग। ये हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि एक टन में हमारा कितना बैग होता है। तो ध्यान से देखिए, एक बैग होता है हमारा 50 kg का। आपको पता है सीमेंट की बोरी कितनी होती है, 50 किलो की। यानी एक बैग हमारा कितना है, 50 kg का। और एक टन जो होता है वो हमारा 1000 kg होता है। तो आप बताओ कि अगर एक बोरी 50 किलो की है, ठीक, और टन हमारा 1000 kg का है, तो एक टन में कितनी बोरी होगी, 20। बात समझ में आ रहा ना। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, हमारा रिलेशन ये बना कि 1 टन बराबर 20 बैग। एक टन में कितना, 20 बैग। चूंकि एक टन में क्या होता है, 1000 किलो होता है, और 50 किलो का एक बैग होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक टन बराबर 20 बैग। बात समझ में आ रहा ना, एक टन बराबर 20 बैग। तो ये जैसे हमको पता चल जाएगा तुरंत ही अपना एंट्री कर लेंगे हम लोग। तो आज के क्वेश्चन में हम लोग को देखना है सबसे पहले अल्टरनेट यूनिट के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको मिनिमाइज कर दिया। राजन आए हैं, गायब ना, क्या बताए, लड़का पढ़वा नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले ओपन कंपनी में हम आ गए और यहाँ कंपनी पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर भरेंगे यूजर नेम और यहाँ पे भरेंगे पासवर्ड, और इस तरह से हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमें अल्टरनेट यूनिट का फीचर इनेबल करना है। अभी लिखिएगा मत, हम नोट करवा देंगे, पहले समझिए। सबसे पहले जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, फिर हमको जाना है फीचर्स ऑप्शन में, और यहाँ पे आप आएंगे इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री में आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम्स। इस पर आपको लगा देना है चेक मार्क। चेक मार्क लगाने के बाद यहाँ कुछ चीजें पूछा जाएगा, यहाँ पे कोई चीज नहीं करना है, यहाँ कोई भी चीज नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे सिंपल ओके कर देना है। आइए, सबसे पहले हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, फिर जाना है फीचर्स ऑप्शन में, और फीचर्स ऑप्शन में जाने के बाद हमें जाना है इन्वेंट्री में, और इन्वेंट्री में जाने के बाद अल्टरनेट यूनिट वाले ऑप्शन को करना है यस। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको कर देना ओके। फिर इस फीचर को कर देना है सेव, इस फीचर को कर देना है सेव, हो जाएगा। इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा
कि जैसे ही हम कोई नया आइटम बनाएंगे, ऐड आइटम पे जाएंगे और कोई भी आइटम हम नया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारी दो यूनिट पूछी जा रही, एक है हमारा मेन यूनिट और दूसरा है हमारा अल्टरनेट यूनिट। पहले यहाँ पर केवल यूनिट लिख कर आता था, अब वो यूनिट का पार्ट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक हमारा मेन यूनिट और दूसरा हो गया हमारा अल्टरनेट यूनिट। चलिए हम यहाँ पर इस आइटम को क्रिएट करते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पुराने आइटम को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसलिए नया आइटम क्रिएट कर रहे हैं। हमने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और चूंकि ये आइटम पहले से बना था, इसी आइटम को दोबारा बनाना है, इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया न्यू। कुछ चेंजेस कर देंगे क्योंकि सेम नाम से दो आइटम नहीं बन पाए। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पर इंटर। चूंकि ये क्या है, सीमेंट है, इसलिए इसको सीमेंट के ग्रुप में रखेंगे। अब इसका पूछ रहा मेन यूनिट क्या है, टन, तो हम यहाँ प्रेस करेंगे टी से टन। दूसरा हमारा पूछ रहा अल्टरनेट यूनिट क्या है, बैग, तो यहाँ बी प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा बैग। अब कन्वर्जन फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये भरना है कि बैग पर टन, इसे क्या पढ़ेंगे, बैग पर टन, एक टन में कितना बैग होता है। तो अभी हम लोगों ने निकाला कि एक टन बराबर 20 बैग। तो हम यहाँ कन्वर्जन फैक्टर में यहाँ भर देंगे 20, यहाँ पे हमने जस्ट भर दिया 20। इसका मतलब क्या हुआ, 20 बैग पर टन, यानी एक टन में 20 बैग होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे, जैसे हम बना सकते हैं 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट, एक दर्जन इक्वल टू 12 पीसेज बना सकते हैं ना, एक दर्जन में 12 पीस होता है। ठीक, और एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो इस तरह लिख सकते हैं 60 मिनट ऑफ 1 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, सिंपली आपको कर देना है सेव। तो अभी आइटम का नाम यहाँ बना लिया, ग्रुप डाल दिया सीमेंट का, प्राइमरी यूनिट हमारा हो गया टन, सेकेंड यूनिट हो गया हमारा बैग, और यहाँ पे हमने लिख दिया 20, इससे क्या हो गया 20 बैग पर टन, और इसको हमने कर लिया सेव। अब जैसे परचेज में हम जाएंगे, ठीक, हमारा यहाँ पे आइटम पूछा जाएगा, इस पर हमारा टैक्स 28%, तो हमने सेलेक्ट कर लिया 28, लोकल 28। पार्टी का नेम हमने सेलेक्ट कर लिया, पार्टी का नेम सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू वाला। न्यू वाला सेलेक्ट करने के बाद ये पूछा रहा कितना टन। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। इसमें जो हमारा टन है वो है हमारा 15 टन, तो हम यहाँ भर देंगे 15 टन। जैसे हम इंटर करेंगे तुरंत एक ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए अब इसकी क्वांटिटी दिखा रहा है 300 बैग, यहाँ पे दिख रहा है 15 टन, और यहाँ नीचे क्या दिख रहा है 300 बैग। हम इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है प्राइस पर टन, एक टन का दाम बताइए। तो अपने क्वेश्चन में एक टन का दाम कितना है, रुकिए थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, 6,474 रुपए 37 पैसे, 6,474 रुपए 37 पैसे, ये अमाउंट हम यहाँ पे भर दूंगे। तो 6,474 रुपए और 37 पैसे हो गया 97,115 रुपए 55 पैसे। इसको मैच कराइए, यहाँ पे आ रहा है 97,115 रुपए 62 पैसे। थोड़ा सा पैसे में फर्क आ रहा है, इसको यहीं पे हम करेक्ट कर लेंगे जिससे आगे हमारा कोई डिफरेंस ना आए। तो 55 पैसे को हमने बना लिया 62 पैसे, थोड़ा सा यहाँ चेंज करें, क्योंकि देखो, हाँ हाँ तब डायरेक्ट भर देंगे, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर अलग अलग है और हर सॉफ्टवेयर का जो है राउंड ऑफ मेथड अलग अलग होता है। कुछ 2 डिजिट्स के बाद राउंड ऑफ करते हैं, कुछ 3 डिजिट्स के बाद राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंस आता है, तो ये डिफरेंस आएगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ दबाएंगे टैब बटन, टैब बटन दबाने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा डिस्काउंट। तो देखिए दो डिस्काउंट हमारा दिया गया है, एक है 1200 रुपए का और दूसरा डिस्काउंट है हमारा 2400 रुपए। दोनों डिस्काउंट हम एक साथ जोड़ लेंगे और कीबोर्ड से यहाँ बताएंगे डी बटन, डी से डिस्काउंट। 12 24 कितना 3600 रुपए, तो हम यहाँ 3600 रुपए भर देंगे। भरने के बाद अप्लाई टैक्स के बटन पे क्लिक करेंगे, टोटल आ गया 1,19,700 रुपए। इसको एक बार हम यहाँ से मैच करा लेंगे, 1,19,700 रुपए, और इसको हम करेंगे यहाँ पे सेव। सेव करते समय ये बिल नंबर पूछा जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे इनवाइस नंबर लिखा होगा, ये इनवाइस सीरियल नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर हम यहाँ से करेंगे कॉपी और बीजी में आके कर देंगे पेस्ट। ये हो गया हमारा इनवाइस नंबर, इस इनवाइस को नंबर को हमने यहाँ पर भर दिया
भरने के बाद कर दिया ओके, अगेन ओके, और ये हो गया हमारा सेव। ये कहानी रही किसकी, अल्टरनेट यूनिट। ठीक है, अब इसे नोट भी कर लीजिए अल्टरनेट। अब हम लोग को ये देखना है, ये शांत रहिए, ई वे बिल का फीचर हम बिजी में कहां से इनेबल करते हैं। ई वे बिल के बारे में टैली में भी आपने पढ़ा था कि अगर हमारी ट्रांजेक्शन की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तो वहां पर ई वे बिल हमें जनरेट करना पड़ता है। ई वे बिल को 3 लोग जनरेट कर सकते हैं, या तो सेलर जो सप्लाई कर रहा है, या तो बायर जो खरीद रहा है, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है, और या फिर ट्रांसपोर्टर जो गुड्स को सेलर से बायर के यहाँ ला रहा है। बात समझ में आ रहा ना। तो ई वे बिल कब अप्लीकेबल होगा, जब ट्रांजेक्शन की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी, या तो इसको ट्रांसपोर्टर जनरेट कर सकता है, या फिर सप्लायर, या फिर रेसिपिएंट ऑफ गुड्स यानी बायर। ठीक है, तीनों में से कोई एक कर सकता है। अब बीजी में कैसे इनेबल होगा और उसको उसका डिटेल कैसे भरा जाएगा, ध्यान समझिए। सबसे पहले आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, फिर जाना है फीचर ऑप्शन में, फिर जाना है जीएसटी वैट में, और यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा ई वे बिल, तो इसे करना है यस। फिर आपको कॉन्फ़िगर के बटन पर क्लिक करना है। फ्रॉम प्लेस में अपने बिजनेस का एड्रेस आप भर देंगे, जिस शहर में भी आपका बिजनेस है उस शहर का नाम आप वहां पे टाइप कर देंगे। फिर अमाउंट आफ्टर विच ई वे बिल अप्लीकेबल, तो यहाँ भर देंगे 50,000 रुपए। फिर डिस्टेंस आफ्टर विच ई वे बिल अप्लीकेबल, कितने दूरी के बाद, अगर 50,000 के ज्यादा का सेल कर रहे हैं और दूरी केवल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है तो वहां ई वे बिल लगाने की जरूरत नहीं है। जब बायर और सप्लायर के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से ज्यादा हो तो ये बिल बनाना जरूरी है। बात समझ में आया ना। अगर बायर और सप्लायर के बीच की दूरी 50,000 किलोमीटर 5 किलोमीटर से ज्यादा हो तो वहां बनाना जरूरी है। तो चलिए इसका फीचर इनेबल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग आते हैं फीचर्स ऑप्शन में, हम कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, यहाँ से आ गए फीचर्स ऑप्शन में, यहाँ जीएसटी वैट में चले गए, और यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा जाएगा ई वे बिल रिक्वायर्ड, पूछा जा रहा ना, इसे हम करेंगे यस। इसे वाई प्रेस करके करना है यस। अब पूछा फ्रॉम प्लेस, किस स्थान से, तो आपके बिजनेस का जो प्लेस होगा वही फ्रॉम प्लेस आप यहाँ पे भरेंगे, तो हमने फ्रॉम प्लेस में डाल दिया पडरौना। फिर पूछा जाएगा पिन नंबर बताइए, तो यहाँ का पिन कोड भर देंगे 274304, 274304। फिर पूछ रहा है अमाउंट आफ्टर विच ई बिल इज अप्लीकेबल, किस अमाउंट के बाद आपको ये बिल बनाना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 50,000। 50,000 के ऊपर हमारा बीजी ऑटोमेटिक पूछेगा क्या ये बिल बनाना चाहते हैं। फिर ई वे बिल रिक्वायर्ड फॉर लोकल ट्रांजेक्शन, क्या लोकल ट्रांजेक्शन के लिए भी ई वे बिल जरूरी है, आप कहेंगे यस। फिर पूछेगा B2B B2C दोनों के लिए या B2B के लिए, तो हम बोलेंगे बोथ, दोनों के लिए। फिर एक पूछेगा अमाउंट विच ई वे बिल इज अप्लीकेबल B2B B2C, तो यहाँ पर भी आप भरेंगे 50,000। यानी 50,000 के ऊपर का अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो B2B के लिए कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस के लिए कर रहे हैं, या बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर पूछा जाएगा डिस्टेंस आफ्टर विच ई बिल इज अप्लीकेबल, किस डिस्टेंस के बाद ई वे बिल आपको बनाना है, तो यहाँ हमने भर दिया 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है अमाउंट ऑन विच ई वे बिल अप्लीकेबल, बिल अमाउंट या टैक्सेबल अमाउंट, तो बिल अमाउंट पर, टैक्सेबल अमाउंट पे ई वे बिल नहीं लगता, बिल अमाउंट पर। बाकी कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, और यहाँ पे कर देना है सेव। सेव करने के बाद इसको भी कर देना है सेव। काहे मोबाइल पटक रहे बाबू। ठीक है, अब लिख रहा है फॉर ऑटोमेटिक जनरेशन प्रिंटिंग ऑफ ई वे बिल जीएसपी क्रेडेंशियल, यानी जीएसपी का आईडी और पासवर्ड आर मैंडेटरी, काइंडली प्रोवाइड ए वैलिड जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड, सीमलेस प्रोसेसिंग, डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम कहेंगे नो। सेव नहीं करने देगा क्या, चलो अच्छा सेव कर दिया। जीएसटी वैट में गए थे हम, ये बिल कॉन्फ़िगर को यस किए थे और इसको हमने कर दिया था ओके। सारा फीचर इनेबल करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव, और यहाँ पे कर देंगे यस। चलिए, अब ये बिल का डिटेल हमें भरना कहाँ से, ध्यान से देखिए। जो लास्ट में ट्रांजेक्शन हमने एंट्री किया था, परचेज में चले जाएंगे, लिस्ट में चले जाएंगे, स्क्रीन पर आ जाएंगे और ओके कर देंगे। सबसे लास्ट वाले ट्रांजेक्शन को हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक, मॉडिफाई करने के बाद अब हम यहाँ जैसे सेव करेंगे, तो यहाँ बिल नंबर वगैरह पूछा जा रहा है, फिर इसको ओके करेंगे। ठीक, फिर इसको ओके करेंगे।
अब यहाँ हमको ई वे बिल की इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? टीचर इनेबल होने के बाद, अब तक हम लोग सेव करते थे, डायरेक्ट सेव हो जाता था, लेकिन अब टीचर इनेबल करने के बाद सेव करते समय हमसे पूछेगा ट्रांसपोर्ट का डिटेल बताइए। तो अपने बिल को ओपन करिए, ये जो हमारा बिल है इसमें देखिए ट्रांसपोर्टर का भी डिटेल दिया गया है। थोड़ा सा आप नीचे आइए और नीचे आइए, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का डिटेल भी दिया गया है। एक मिनट हम बता रहे हैं, कहाँ गया ट्रांसपोर्टर? हाँ ये दे रखा, देखो ट्रांसपोर्टर नेम क्या है, तिरुपति। ठीक, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपोर्टर का नेम डाल देंगे तिरुपति। फिर पूछ रहा है ट्रांसपोर्टर की आईडी, बिल को चेक करेंगे क्या कोई ट्रांसपोर्टर की आईडी दे रखा है, तो ये देखो ट्रांसपोर्टर कोड दे रखा है, ये ट्रांसपोर्टर की आईडी है। इसको हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, इसको कर देंगे सेव। तो अब तिरुपति के नाम से ट्रांसपोर्टर हमारा बनके तैयार। GRRR नंबर, ये ट्रांसपोर्टर का जो बिल्टी नंबर होता है उसी को बोलते हैं GRRR नंबर। तो देखो दे रखा है 109, ये नंबर हम यहाँ पे भर देंगे, हमारा नंबर है 109। क्या हुआ? 109। डेट वगैरह भर देंगे, स्टेशन फ्रॉम प्लेस, कहाँ से आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ ये जो हमारा देखो यहाँ फ्रॉम प्लेस नहीं दे रखा है। ठीक है, व्हीकल नंबर वगैरह दे रखा है, फ्रॉम प्लेस नहीं दे रखा है। तो जो सप्लायर का हमारे लोकेशन होगा वही फ्रॉम प्लेस में हम भरेंगे। ठीक, सप्लायर का जो लोकेशन होगा, मान लो सप्लायर का लोकेशन पडरौना है, तो हम यहाँ लोकेशन डाल देंगे पडरौना, वो पता ही चल जाएगा सप्लायर का लेजर जब बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ एड्रेस भर दे, पिन कोड भर देंगे 274304। अब पूछा ई वे बिल रिक्वायर्ड, आप करेंगे यस। ठीक है, अब यहाँ पूछा डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो देखिए इसमें डिस्टेंस भी दे रखा होगा 94 किलोमीटर, ये 94 आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड से आ रहा है, एयर से आ रहा है, रेल से आ रहा है, शिप मतलब पानी के जहाज। तो रोड से आ रहा है, रोड हमें सेलेक्ट कर लेंगे। सब कैटेगरी, ये क्या है, तो सब कैटेगरी आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे सप्लाई। फिर ट्रांजेक्शन टाइप पूछा जाएगा, रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर करेंगे। अब यहाँ पूछा जाएगा ई वे बिल का नंबर बताइए। ई वे बिल का नंबर देखो यहाँ पे कहीं दे रखा होगा, ये ई वे बिल का नंबर, इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम कर देंगे पेस्ट। फिर पूछा जाएगा ई वे बिल का डेट बताइए, तो जो डेट आपके ट्रांजेक्शन का होगा वही ई वे बिल का डेट होगा, इसको कर देंगे यहाँ पे ओके, और ये हो जाएगा सेव। बात समझ में आया? इस तरह ई वे बिल का जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी सीट में हम इस तरीके से भरते हैं। पहले फीचर इनेबल कर लेंगे, फिर उसका ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। जैसे हम इसको सेव करेंगे, सेव होते समय ही हमसे पूछेगा, यहाँ ट्रांसपोर्टर का नाम बना लेंगे, और जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाके हम भर देंगे। बात समझ में आया? तो फीचर आप लोग पहले इनेबल करिएगा, एंट्री उसके बाद में। सबसे पहले ई वे बिल का फीचर इनेबल कर लीजिए, ऑल्टरनेट यूनिट का फीचर इनेबल कर लीजिए। दोनों फीचर इनेबल करने के बाद फिर आप परचेज की एंट्री करिए। परचेज को सेव करते समय ई वे बिल का इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, और ई वे बिल आप वहां पे क्या चीज, किसका? ई वे बिल का प्रिंट। तो जब ई वे बिल हम बनाना बताएंगे आपको, अभी तो ई वे बिल की एंट्री करना बता रहे हैं ना हम, आईडी और पासवर्ड से ई वे बिल आपको बनाना बताएंगे, जनरेट करना बताएंगे, उस समय हम ई वे बिल प्रिंट करना आपको बता देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ई वे बिल की एंट्री करना हम बता रहे हैं ना। ई वे बिल अगर हमारे सप्लायर ने ई वे बिल बना के हमको भेजा, तो उसकी एंट्री परचेज बिल में हम कैसे करेंगे। आगे जब हम ई वे बिल जनरेट करना सिखाएंगे आपको, तो वहां पे आपको ई वे बिल के बारे में बता देंगे, ई वे बिल को प्रिंट कैसे करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।